यूजीसी किस किस को मालूम है? यूजीसी बिल क्या है? नहीं पता, तुमको मालूम है? बोलो, तुम बताओ, तुमको मालूम है यूजीसी क्या है? हाँ बताओ। कि वो ST SC और जनरल वाला था, एक वो निकला था अभी UGC जो है, हाँ हाँ उसमें बोल। निकाला था, रूल निकाला था कि अगर वो परेशान करेंगे तो जनरल वाले उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो लोग वो कंप्लेन कर सकते हैं और बिना जांच पड़ताल के उनको या तो अरेस्ट कर लेंगे या फिर कुछ इन्वेस्टिगेट ही कर देंगे, लेकिन एक्शन लेंगे। लेकिन चांदनी, तुम किस में आती हो? ओबीसी, SC ST, SC में। आज ये तुम्हारे साथ बैठी है ना? हम भी तुम्हारे साथ बैठे हैं। मान लो तुम्हें कुहू से किसी भी बात पे जलन है, किसी भी बात पे हो सकती है, हो भी सकती है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तुम्हारे मन में कोई जलन, लेकिन अब तुम उसको compete नहीं कर रही हो, उसके साथ में नहीं कर पा रही हो, कर ही नहीं सकती हो उस चीज़ में। कोई भी चीज़, पढ़ाई हो सकती है, हंसी खुशी हो सकती है, वो मस्ती करती है, लोग उससे ज़्यादा लोगों से घुल मिल सकती है, तुम नहीं घुल मिल सकती हो। वो एक्सट्रोवर्ट है, तुम इंट्रोवर्ट हो, तो तुमको देख के उसको बुरा लगता है, कुछ भी हो सकता है। तुम दोनों कॉलेज में हो, ठीक है? अब तुमको ये लग रहा है कि मुझे ना ये यहाँ नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं मतलब इसकी जगह नहीं ले सकती, या इसके कारण लोग मुझे नहीं पूछ रहे, कुछ भी कारण हो सकता है। तुम गई, तुमने कंप्लेन कर दी कि इसने मुझसे बोला है कि तुम जो पहले बताते ना कि छुआछूत होती थी, कि ये है ना मुझसे ना ऐसे गंदे शब्दों में मुझसे बात कर रही है, इसने मुझसे ऐसे बोल दिया, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो भी कुछ बोल सकते होंगे, पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। ऐसे गंदे शब्द इसने मुझसे बोले, मुझे जाति सूचक शब्दों से इसने मुझे वो संबोधित किया है, ठीक है? तो अब जब तुम दोनों जाओगे सामने, जो कॉलेज में जो एक बेंच बनी होगी जहाँ पर SC वाले भी बैठे होंगे, ST वाले भी बैठे होंगे, OBC वाले भी बैठे होंगे, कोई महिला भी बैठी होगी, क्योंकि लड़कियों की बहुत सारी कंप्लेन होती है, और कोई स्पेशली जो एबिलिटी होती है वो बंदा भी बैठा होगा, है ना? वो भी हो सकता है। तो इन लोगों के बीच में जनरल वाला कोई नहीं होगा, मतलब इसकी वाली जाति से कोई भी नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है? अब तुम ये बताओ किसकी बात सुनी जाएगी? तुम्हारी ही बात सुनी जाएगी। तुम्हारी बात सुन ली और उसके बाद में उसका पक्ष रखने वाला कोई है नहीं, जबकि सही कौन था? ये सही थी, गलत भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस अब किस चीज़ के हैं? जब मालूम है कि तुम वो लेकर आई हो अपनी कंप्लेन, तो वो जाना ही है उसको, या तो उसको कॉलेज से ही निकाल देंगे या उसको जेल हो जाएगी, जो भी कुछ, जैसे भी तुमने एट्रोसिटी लगाई है कि इसने मेरे साथ में अत्याचार किया है, तो अब इसके साथ में जो भी रूल्स बने होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या ये बिल सही है? अभी तो तुम दोनों साथ में बैठ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, है ना? घूमने जाते हो तो साथ में चले जाते हो, खाना खाने जाते हो साथ में चले जाते हो, कुछ भी करते हो साथ में करते हो। और जब तुम्हें मालूम है कि मैं इसके साथ में ये कर सकती हूँ, तो तुम उसको यूज करोगी, है ना? और देखो, तुम लोगों के जो दिमाग है, मतलब तुम लोगों के, मतलब तुम्हारी एज के, अभी जो तुम लोगों की एज चल रही है, उसमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और ठंडा बहुत देर से होता है, या जब तक ठंडा भी होता है तब तक भी तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि हमने गलत कर दिया, तुम सर्कमस्टांसेस को गलत बता दोगे, जिसने के साथ तुम कर रहे हो उसकी कोई ना कोई कमी निकाल लोगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानोगे। ये केवल तुम लोग के साथ नहीं, जब हम उस एज में थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, ठीक है? तो ये सबके साथ होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ही लोग समझदार होते हैं, सारे लोग तो नहीं होते, है ना? और या फिर ये एज ऐसी नहीं है, जो कॉलेज में बच्चे हैं कि अगर उसने ऐसा बोल भी दिया है तो उसको रेस्टिगेट ही कर दो या उसको निकाल ही दो, क्योंकि मौका सबको सुधरने का मिलना है, और ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है ना? तो ये है यूजीसी बिल, कि जो यहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो जनरल वाले छोड़ के सारे बैठे हैं, तो जो भी कोई कंप्लेन लेकर आएगा वो उसकी, जनरल वाले, यही प्रॉब्लम है कि जनरल वाला कोई नहीं है। ये मान लिया है कि जो पंडित हैं वो एट्रोसिटी कर सकते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो एट्रोसिटी कर सकते हैं, जो बनिया है वो एट्रोसिटी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जनरल वाले। ये है यूजीसी। यूजीसी समझ में आया?
यूजीसी कहाँ लागू हुआ है? कॉलेजेस में। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें तो ये लेकिन अगर दीदी की कोई गलती नहीं थी और उन्होंने वो क्या कहते हैं गलत वो लगाया है ना, तो उनको कुछ नहीं होगा। उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो गलत है ना। तो यही तो बात है कि ये गलत है। ये तुमको समझ में आ गया, लेकिन हमारी सरकार को समझ में नहीं आया कि ये कैसे सही हो सकता है। ये वो वाली बात हो गई कि तुम दोनों में लड़ाई हो रही है घर में, ठीक है। लेकिन हमको ये लग रहा है कि कुहू लड़की है, कुहू लड़की है, कुहू से मुझे काम करवाना है और कुहू मेरा बड़ा बच्चा है। कुछ दिनों बाद कुहू अपने ससुराल चली जाएगी। मतलब मेरे बहुत सारे कारण हैं कुहू को, लेकिन कुहू अभी गलत है। सेम पॉइंट, कुहू अभी गलत है तो मैं बनी को सूतने लगी पकड़ के। अब बनी कितना भी सही हो, बनी को मैंने बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मेरी अभी जो ज़रूरतें हैं या मेरी जो इच्छाएं हैं वो कुहू से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये सही है? नहीं है ना सही। सही हो क्या? नहीं सही है। उल्टा हो तो सच है। नहीं, देखो ये सच जरूर है, लेकिन अगर उस टाइम पर अगर मैं कुहू के साथ में सही नहीं करूँ, वो बनी के साथ में सही नहीं करूँगी, तो क्या कभी बनी अपने बच्चों के साथ सही कर पाएगा? क्या कभी कुहू अपने बच्चों के साथ सही कर पाएगी? नहीं, जनरेशन खराब हो जाएगी, जनरेशन ही खराब हो जाएगी। और ये तो पूरे देश में लागू होगा। सोचो कितने सारे जनरल के बच्चे होंगे। अगर मैं अपने बच्चों को कॉलेज भेजती हूँ तो मेरे दिमाग में तो ये रहेगा ना, बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, ये लड़ाई से बचने जा रहा है। अगर वो देखो, अगर बच्चा वहाँ पे बच के रहता है कि मुझे भैया उनसे बात ही नहीं करूँगा मैं या करूँगी मैं, तो उसके ध्यान में आएगा अच्छा हमसे भेदभाव करता है, इसकी कंप्लेन करनी है। अगर वो घुल मिल के रहता है, मजाक मस्ती करता है, और मजाक मस्ती में भी कोई कैसा भी बोल सकता है, बोल ही देते हैं, लात मार देते हैं, किसी कुछ भी कर देते हैं। अभी तक तो भाई कर ही लेते थे। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा किया, चलो अब कंप्लेन कर देते हैं। मिसयूज। और किसी देखो, कोई भी चीज़ आती है, नियम आता है कोई भी, तो उसका मिसयूज हो जाता है ना। फिर उसके बाद में कानून बनता है कि इसके ये ऐसा ऐसा होगा, इसको सही करना है। लेकिन जब कानून ही गलत बना हो तो फिर उसको तो यूज़ करेंगे लोग। मिसयूज तो छोड़ो, उसका तो यूज़ हो रहा है, बढ़िया यूज़ हो रहा है कि उसको तो ख़राब ही कर रहा है, ठीक है। तो ये है यूजीसी। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ अभी मतलब ये वैसे भी है। मान लो अपन कॉलोनी में रहते हैं, तो मुझसे प्रॉब्लम है कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो गई, तो तुम ये बोल सकती हो कि आंटी ने मुझे है ना ऐसे ऐसे शब्दों से बोला, मुझे ही बोला, मेरे भाई को बोला, मेरी मम्मी को बोला, सबको बोला, और हम पूरे परिवार को तुम अंदर करवा सकती हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके डीमेरिट्स क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ कि कई सारे लोगों के ऊपर गलत एफआईआर करवाएगी, इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, उठाकर इन्हें अंदर कर देते हैं। 30-30, 40-40 साल तक लोग अंदर रहे हैं जेल में। उनके केस लड़ने में उनके परिवार की पूरी खेती, मकान सब बिक गया, परिवार ख़त्म हो गया। मतलब जैसे कि यहीं आसपास का विदिशा का या यहीं आसपास का कोई केस है कि उसके मम्मी पापा वो ख़त्म हो गए, उसका भाई तो ख़त्म हो गया, घर परिवार सब बिक गया, खेत वेत। अब वो जब बाहर आया तो वो 50-55 साल का कुछ हो गया था। अब वो हो गया है क्या, निर्दोष साबित हो गया कि इसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। अब ये बताओ, वो निर्दोष साबित हो गया, उसकी ज़िंदगी के 30 साल जेल में कटे, 20 साल वो बाहर रहा जब तक उसने पढ़ाई करी। अब वो जब 50-55 साल का हो गया है, ना घर है, ना खेती है, ना भाई है, ना मम्मी पापा है, वो जीना क्यों चाहेगा? और केवल इसलिए क्योंकि किसी ने गलत कंप्लेन करवा दी थी। जब ये आया तो उसके बाद में एक केस भी आया था, क्या अपन की क्लास नहीं लग पाई इसलिए अपन इस पर बात नहीं कर पाए, कि एक लड़की को, जनरल कैटेगरी के लड़की को एक लड़का जो एससी का था वो प्रपोज करता है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसी लड़के को पसंद करो, नहीं करो, मना कर दो, ये तुम्हारी चॉइस है। उसने मना कर दिया कि मैं पढ़ने आई हूँ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुम्हें हाँ नहीं बोलना है। उस लड़के ने कहा अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, और उसने उसकी कंप्लेन कर दी कि इसने मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया है। उसकी कंप्लेन हुई, लड़की यहाँ इंदौर की थी, रहती दिल्ली में थी, कंप्लेन हो गई। और उसके बाद में उसके पापा यहाँ पर पूर्व पार्षद थे इंदौर में,
वो गए, उन्होंने घर लड़की मतलब गए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई, जैसे भी हो। वैसे उन्होंने सारे सोर्स लगा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि गए और 50,000 या 5 पता नहीं कितना कुछ रुपए भरे और उन लोगों से माफ़ी मांगी, तब जाकर वो लड़की बची है, नहीं तो उसकी पढ़ाई करियर सब कुछ ख़त्म हो गया होता। मम्मी तो लोग इसमें ये तो करना चाहिए कि उनको ओ, बस कह देते हैं और मान जाते हैं। कह देते हैं और मान जाते हैं। ये भी नहीं है कि अगर तुम्हारी शिकायत झूठी पाई गई तो तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, वो भी नहीं। इसको कई लोगों ने धंधा बना लिया है। कैसा धंधा बना लिया है? कमाई का, कि तुमको मालूम है कि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस जात से आती हूँ कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो तुमने क्या किया कि मैंने आज इसके ऊपर कंप्लेन की, अब वो परेशान होगा क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो आएगा तुम्हारे पास कि भैया ऐसी कंप्लेन, हाँ तो मुझे तुम 3 लाख रुपए दो, 30,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो। ऐसा कर कर के लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो लोग को एक बार आया भी था इधर पे, मतलब वो तो खैर रिजर्वेशन की बात है, वो बाद की बात तो ऐसे ये रूल भी चाहिए कर सकते हैं ना कि उनको वो करना चाहिए, कोई क्लू, मतलब कोई प्रूफ चाहिए। नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगता। अभी शायद ये आ गया है कि जो कॉलेज वाला जो यूजीसी आया ना, उसमें ये है कि अगर कंप्लेन गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स में ये हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, अभी अपने को नहीं मालूम। मरने लगा ये अभी हुआ है क्या? यूजीसी नहीं, अभी नहीं हुआ, टाइम हो गया इसको, 1-1.5 महीना हो गया करीब, जनवरी में। तो उनको जेल भी होनी शुरू हो गई। हाँ, अपना 18 तारीख को हिंदू सम्मेलन था ना, हाँ मैंने 25 तारीख को ये न्यूज़ देखी थी, उसी टाइम का है।